जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक मिस्ट्री फिल्म जाने जा के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें माया डिसूजा नाम की एक सिंगल मदर दिखाई जाती है जो कि अपनी बेटी तारा के साथ कलिम्पोंग में रहा करती थी। माया वहाँ पे एक रेस्टोरेंट चलाया करती थी और उसकी बेटी पास ही के स्कूल में पढ़ती थी। उनका एक पड़ोसी था नरेन, जो कि माया को बहुत ही पसंद किया करता था और वो एक टीचर था जो कि स्कूल में मैथ्स पढ़ाया करता था। नरेन हमेशा अपने रूम से माया पे नजर बनाए रखता था और माया के कमरे में जो कुछ भी वो बात करती थी वो नरेन के कमरे तक पहुंचती थी और चोरी छुपे माया की बातें भी सुना करता था। माया जब अपनी बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल जाती है तो नरेन अच्छी तरह तैयार हो जाता है स्कूल जाने के लिए। और रास्ते में जब जाता है तो सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो एक टीचर था और वो उन सबके बच्चों को पढ़ाया करता था। वो हर सुबह माया के रेस्टोरेंट में जाता था और वहाँ पे फ्राइड राइस ऑर्डर करता था और माया के वहाँ पे एक औरत काम किया करती थी जो कि उसे बताती है कि टीचर उसे बहुत ही प्यार करता है, तभी वो रोज यहाँ पर आता है सिर्फ उसे देखने के लिए। टीचर जब अपना ऑर्डर लेके जा रहा होता है तो वो याद करता है कि जब पहली बार उसने माया को देखा था क्योंकि माया उसके दरवाजे पे आई थी किसी प्लम्बर का नंबर लेने के लिए। तभी माया अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक आदमी को देखती है और उसे देखकर उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। नरेन उसे देखकर समझ जाता है कि जरूर वो डर रही है और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो वो एक आदमी को देखता है जो कि उसके रेस्टोरेंट में आ जाता है। नरेन उस वक्त कुछ भी नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। माया उस आदमी के पास जाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। तो वो उससे कहता है कि वो उससे कहीं पर भी छुप जाए वो उसे ढूंढ ही लेगा। दोस्तों, ये माया का पति अजीत होता है जिसे 15 साल पहले वो छोड़कर भाग आई थी। ये अजीत एक पुलिस वाला था और वो उस पर जोर जबरदस्ती किया करता था, उसे मारता पीटता था और उसने एक बार में उसे बेच दिया था। इसलिए 14 साल पहले वो वहाँ से भाग निकली थी। अजीत उससे कहता है कि उसकी बेटी कैसी है, तो वो उससे पूछती है कि आखिर उसे उसकी बेटी के बारे में कैसे पता चला। अजीत उससे कहता है कि वो यहाँ पे अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है, लेकिन माया उसके इरादों के बारे में जानती थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि उसके ऊपर जो भी पैसे हैं वो उसे लौटा देगी, लेकिन वो उसकी बेटी से दूर रहे। उसके बाद हमें इंस्पेक्टर करण दिखाया जाता है जिसे कमिश्नर अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि उनके डिपार्टमेंट का एक अजीत नाम का इंस्पेक्टर बहुत ही बड़ा घूसखोर है और उसने कई सारे लोगों के ब्लैक मनी छुपा रखे हैं। वो उन पैसों को लेकर फरार हो गया है और उन्हें उसे ढूंढना होगा, तभी वो उस रैकेट का पर्दाफाश कर पाएंगे। ये सुनकर इंस्पेक्टर करण उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे ढूंढ कर निकालेगा। करण एक बार में जाता है पूछताछ करने के लिए, जहाँ वो उसकी बार के ओनर को अजीत का फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये कहाँ पर चला गया। वो लेडी उसे बताती है कि एक हफ्ते पहले अजीत यहाँ पर आया था और वो कह रहा था कि वो कलिम्पोंग जा रहा है क्योंकि वहाँ पे उसकी लॉटरी लगी है। इधर माया अजीत से बात करती है और उससे कहती है कि वो उसकी जिंदगी से दूर रहे, लेकिन अजीत वहाँ पर आया था अपनी बेटी को ले जाने के लिए ताकि वो उसे बेच सके और उसके जरिए ढेर सारे पैसे कमा सके। इधर नरेन अपने घर में जाके तैयार हो जाता है और अपने जिजुत्सु की क्लास में जाता है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करता है क्योंकि इसकी मदद से वो गुस्सा कंट्रोल कर सकता था। रात को माया जब डिनर बना रही होती है तो उसका दरवाजा कोई खटखटाता है और जब वो पूछती है कि वहाँ पे कौन है तो अजीत उसे आवाज लगाता है। वो उसे कहता है कि दरवाजा खोल दे क्योंकि वो अपनी बेटी को लेने आया है। वो कहती है कि वो उसे पुलिस को बुलाएगी, तो वो उससे कहता है कि वो खुद पुलिस वाला है तो वो पुलिस को बुला के कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुन के वो उसे अंदर बुला लेती है और उससे कहती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। वो उसे पैसे भी देती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन अजीत जब अपनी बेटी को देखता है तो उससे कहता है कि उसके अंदर एक औरत नजर आ रही है जो कि उसकी लॉटरी है और वो उसको ढेर सारे पैसे कमा कर देगी। माया उससे कहती है कि जो काम उसने उससे करवाया है वो अपनी बेटी से वो काम नहीं करवा सकता। ये सुन के उसे गुस्सा आता है और वो माया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी तारा वहाँ पर आ जाती है और अजीत के सर पे वो पानी गर्म करने वाली रॉड से हमला कर देती है जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। ये देखकर अजीत उन दोनों को पीटने लगता है, लेकिन माया अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस आयरन रॉड की तार से उसका गला दबाने लगती है जिससे अजीत की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही घबरा जाती हैं और सोचने लगती हैं कि अब वो लाश के साथ क्या करेंगी। माया बाहर जाती है देखने के लिए रास्ता क्लियर है या नहीं, और तभी वहाँ पे नरेन आ जाता है जो कि उससे पूछता है कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। माया उसे बताती है कि उसके घर में कॉकरोच आ गया था और उसने उस कॉकरोच को मार डाला है। तो नरेन उसकी बातों से समझ जाता है कि जरूर वहाँ पे कोई गड़बड़ है। कुछ देर बाद नरेन उसके दरवाजे पर आता है और उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। माया उससे पूछती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। तो नरेन उससे कहता है कि उसे पता है कि उसने एक आदमी को मार डाला है और अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। वो उसे घर के अंदर इन्वाइट करती है और नरेन वहाँ पे उस लाश को अच्छी तरह चेक करता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो लोग पुलिस के पास नहीं जा सकते तो इस आदमी को किसी एक ने नहीं बल्कि 2 लोगों ने मारा है। जया उससे कहती है कि उसने अकेले ही उसे मारा है, तो वो उससे कहता है कि वो उससे झूठ ना बोले। उसके हाथ पे भी निशान है और उसके गले पर भी निशान है, यानी कि उनमें से किसी एक ने उसके हाथ पकड़े और दूसरे ने उसका गला दबाया। अगर पुलिस यहाँ पर आएगी तो वो एक झटके में देखकर पहचान जाएगी और वो दोनों जेल चली जाएंगी। इसीलिए वो एक तरीका ढूंढ रहा है जिससे वो दोनों बच सकती है। माया उससे कहती है कि वो कुछ भी करके उन्हें बचा ले क्योंकि वो अपनी बेटी पे जरा भी आंच नहीं आने देना चाहती थी। माया को ये बात पता थी
कि नरेन उसे बहुत ही प्यार करता है, इसीलिए वो उससे प्यार से बात करने लगती है, जिससे कि नरेन पिघल जाता है। वो अजित की जेब चेक करता है और उसे वहाँ पे एक लॉज की पर्ची मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि अजित वहाँ पे ठहरा हुआ था। उसे 3 दिन की एडवांस पेमेंट करी थी और अब भी 1 दिन बाकी था। तो नरेन उससे कहता है कि अब उसके पास एक ही चारा है बचने का। वो अपने मैथ्स के फॉर्मूले लगाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो उसे कैसे बचा सकता है। वो माया से कहता है कि वो उसके पास वो आयरन रॉड लेकर आए जिससे उन लोगों ने उसे मारा था। तो माया उसे वो रॉड दे देती है और वो उससे कहता है कि अब वो सारे काम कर देगा, बस वो इतना याद रखे कि उन लोगों ने वो मर्डर नहीं किया है, क्योंकि अजित एक पुलिस वाला है और उसको ढूंढते हुए पुलिस यहाँ पर जरूर आएगी और जब उनसे पूछताछ होगा तो वो अपना जुल्म कभी कबूल ही ना करें। अगली सुबह करण कालीपोंग पहुंच जाता है उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन उसे ये बात अभी नहीं पता थी कि अजित मारा गया है। रात को नरेन जब अपने कमरे में जा रहा होता है तो माया उसे रोकती है और उसे कहती है कि उसे बहुत ही डर लग रहा है। तो नरेन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसने सारे काम कर दिए हैं और उसको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली सुबह करण अजित को ढूंढते हुए माया के रेस्टोरेंट तक पहुंचता है और वहाँ पे वो उसे अजित की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है क्या वो उसे जानती है। तो माया उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पे नरेन भी आ जाता है जो कि अपना ऑर्डर लेने के लिए आया था और करण उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो उसका कॉलेज का क्लासमेट था। उसे कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो नरेन उससे कहता है कि वो यहाँ पास ही के स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है। इसे सुनकर करण खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वो भी यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। नरेन जब वहाँ से जा रहा होता है तो माया उससे मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि पुलिस यहाँ तक पहुँच गई है। नरेन उससे कहता है कि उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो इतना याद रखे कि उसे अपना सच नहीं बताना है। अब करण को पता चलता है कि अजित एक स्कूल के बाहर अक्सर बैठा करता था, तो वो स्कूल के बाहर जाता है देखने के लिए कि आखिर वो क्या देखता था। तभी उसे वहाँ पे माया और उसकी बेटी नजर आती है और वो समझ जाता है कि जरूर अजित से इन दोनों का कोई ना कोई लिंक है। उसे अजित का होटल भी मिल जाता है जहाँ पे वो रुका हुआ था, लेकिन जब वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पे अजित उन्हें मिलता ही नहीं है। करण वहाँ पे उसका लगेज देखता है और वो समझ जाता है कि वो अभी यहाँ से बाहर गया ही नहीं है। करण माया का पीछा करने लगता है और वो अपनी टीम से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और नरेन अपनी खिड़की से ये देखकर समझ जाता है कि अब करण का शक माया पर ही है। वो पीसीओ से माया को कॉल करता है उसे आगाह करने के लिए। वो उससे कहता है कि अब पुलिस की नजर उस पर बनी हुई है और उन्हें लग रहा है कि उसने ही उसे मारा है, इसीलिए वो लोग उससे पूछताछ करने के लिए आएंगे तो वो तैयार रहे। अगले दिन करण को एक कॉल आता है जहाँ उन्हें एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली होती है। करण जब वहाँ पे पहुंचता है तो देखता है कि वो बॉडी बुरी तरह जली हुई है और वहाँ पे अजित की आईडी भी है जिसे कातिल ने जलाने की कोशिश करी थी। वहाँ पे उसे उसका जैकेट भी मिलता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था, तो वो उसे लैब में भेज देता है उसकी टेस्टिंग करने के लिए। डॉक्टर जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि वो जो खून है वो अजित का ही है। इन बॉडी का डीएनए मैच करने के लिए उन्हें अजित के बाल चाहिए होंगे। रात को करण माया के घर में जाता है और उसे अजित की फोटो दिखाता है और उसे पूछता है कि क्या वो इसे जानती है। माया उसे बताती है कि अजित उसका पति था, 15 साल पहले वो उसे छोड़कर यहाँ पर आ गई थी। करण उसे कहता है क्या वो उससे मिलने के लिए आया था। वो उसे बताती है कि वो कुछ दिनों पहले यहाँ पर आया था उससे मिलने के लिए। उसके बाद करण उससे कहता है कि उन्हें एक लाश मिली है तो वो उनके साथ चले ताकि वो उस लाश को आइडेंटिफाई कर सके। माया उसके साथ जाती है और आइडेंटिफाई करती है कि वो अजित की ही लाश है। उसके बाद करण उससे पूछता है कि आखिर वो उससे मिलने के लिए क्यों आया था, तो वो उसे बताती है कि वो बहुत ही बुरा इंसान था। 15 साल पहले उस आदमी ने उसे एक बार में बेच दिया था, इसलिए वो वहाँ से भाग गई और वो उनकी बेटी के साथ भी यही करना चाहता था, लेकिन उस दिन उसने उसे डांट दिया था और वो वहाँ से चला गया था। उसके बाद करण उससे पूछता है कि 10 तारीख को वो कहाँ पर थी, तो वो उसे बताती है कि 10 तारीख को थर्सडे था और वो अपनी बेटी के साथ बाहर गई हुई थी। वो उसे अपने घर में लाती है और उसे अपना शेड्यूल भी दिखाती है। करण अपने कॉलीग से कहता है कि उसे लगता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि ऐसे ही थर्सडे को कोई कैसे घूमने जा सकता है, और अगले दिन उस बच्ची का स्कूल भी था। उसका साथी उससे कहता है कि जो सिंगल मदर होती है वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है, और जब उसकी बेटी का मन किया होगा तो वो लोग वहाँ पर गए होंगे। तभी करण वहाँ पे नरेन को आता हुआ देखता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। नरेन उससे कहता है कि वो यहीं ऊपर रहता है, तो करण उससे कहता है कि उसकी जो पड़ोसी है वो बहुत ही ज्यादा हॉट है। उसके बाद वो उसे अजित की फोटो दिखाता है तो नरेन उससे कहता है कि वो उसे नहीं जानता। नरेन जब ऊपर जाता है तो माया उससे मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर उन लोगों को बॉडी कैसे मिल गई। नरेन उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी ना डरे, उसने सब कुछ सोच समझ के ये किया है और वो उन दोनों को कुछ भी नहीं होने देगा। ये सुन के माया उसे गले लगा लेती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, और नरेन को बहुत ही अच्छा लगता है कि पहली बार वो उसे गले लगी। उसके बाद वो अपने रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी रो रही है और नरेन अपने रूम से उनकी बातें सुन रहा होता है। उसकी बेटी उससे कहती है कि क्या वो बच पाएंगे या नहीं, तो माया उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, टीचर उनका साथ दे रहे हैं और वो जानती है कि टीचर उन्हें बचा लेंगे। अगले दिन कमिश्नर करण को कॉल करता है और उसे कहता है कि अगर माया ही सस्पेक्ट है तो वो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेता। करण उससे कहता है कि उनके पास अभी कोई भी सबूत नहीं है। तभी उसका कॉलीग वहां पर आता है तो वो उससे कहता है कि क्या उसने मूवी टिकट दिए, तो वो उसे बताता है कि माया ने वो मूवी टिकट दिखा दिए हैं, यानी सच में वो उस दिन बाहर गई हुई थी। अब करण सोचने लगता है कि आखिर माया ने अगर अजित को मारा है तो उसने उसे कैसे मारा होगा, या तो वो निर्दोष है या तो वो एक सीरियल किलर है जो कि अच्छी तरह जानती है कि उसे अपने आप को कैसे बचाना है।
करण उसकी बेटी के पास भी जाता है उससे पूछने के लिए और उसकी बेटी भी वही बोलती है जो कि उसकी माँ ने उससे कहा था बोलने के लिए। रात को करण नरेन के घर आता है कॉफी पीने के लिए और वो उसके घर की हालत देखकर उससे कहता है कि आखिर वो इतना कैसे पढ़ सकता है। नरेन उससे कहता है कि मैथ्स के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो 10 साल से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हुआ था, लेकिन जिस दिन उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसी के कुछ मिनट पहले किसी और ने उसे सॉल्व कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टूट गया था। नरेन उससे ये भी कहता है कि वो उसकी उम्र का ही है, लेकिन उसने अपने आप को अच्छा मेंटेन कर रखा है और वो काफी जवान दिखता है। अगले दिन करण माया से फिर मिलता है और उससे वही सवाल पूछता है तो माया उसे वही सेम जवाब देती है। उसके बाद करण डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि उस लाश का पोस्टमार्टम हो चुका था और डॉक्टर उसे बताता है कि इसे जलाने से पहले किसी ने इसका गला दबाया था, वो भी उस रॉड से जिससे पानी गर्म किया जाता है। यहाँ के हर घरों में वो रॉड मौजूद होती है। रात को जब नरेन अपने स्कूल से वापस घर आ रहा होता है तो उसे करण मिलता है जो कि उससे पूछता है कि उसके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं। वो उससे कहता है कि उसने आज अपने एक स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा डांट दिया और उसके प्रिंसिपल को लगता है कि उसके जो मैथ्स क्वेश्चन है वो बहुत ही टफ है। करण उससे कहता है कि वो इजी क्वेश्चन पेपर बनाया करे तो नरेन उससे कहता है कि वो चाहता है कि बच्चे अपना लॉजिक भी लगाएं, क्योंकि कोई भी बच्चा लॉजिक नहीं लगाना चाहता और वो सिंपल मैथ्स करना चाहते हैं। नरेन उससे पूछता है कि उसका यहाँ पे कैसे आना हुआ तो वो उससे कहता है कि आज माया उसे कहीं पे लेकर जा रही है। तभी माया वहाँ पर आ जाती है और नरेन उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद माया और करण के बीच कुछ चल रहा है। माया उसे उस कैरियोके रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ पे करण सिर्फ इसीलिए गया था ताकि वो पूछ सके कि वो लेडी 10 तारीख को वहाँ पर आई थी या नहीं। वहाँ का मालिक कंफर्म कर देता है कि वो 10 तारीख को वहाँ पर आई थी। जब माया वापस अपने घर जाती है तो उसकी बेटी उसे बताती है कि यहाँ पे एक इंस्पेक्टर आया था जो कि उनके घर में मौजूद वो रॉड लेकर गया है जिससे वो पानी गर्म करते हैं। ये सुनकर माया हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद अब उनका झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन तभी उसे नरेन का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर करण उसे वहाँ पर क्यों ले गया था। वो उसे बताती है कि वो उससे कुछ सवाल जवाब कर रहा था और उसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं था। नरेन उससे कहता है कि अब पुलिस उसके पीछे पड़ गई है और वो सच निकाल के ही रहेगी। अगले दिन जब वो लेबोरेटरी में उस रॉड को चेक करवाते हैं तो करण को पता चलता है कि वो रॉड नहीं है जिससे वो मर्डर हुआ है, इसलिए उसे लगने लगता है कि शायद माया निर्दोष है। वो माया के रेस्टोरेंट में जाता है और उससे बताता है कि अब वो यहाँ से जा रहा है क्योंकि इस केस में उन्हें कोई भी लीड नहीं मिल रही है। उसे माफी मांगता है और कहता है कि खामखा उन लोगों ने उस पर शक किया। तभी माया की एम्प्लॉय वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि शायद वो माया को पसंद करने लगा है, इसीलिए वो भी नरेन की तरह यहाँ पर रोज आता है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि नरेन यहाँ पर कभी कभी आता होगा। तो वो उससे कहती है कि नरेन माया को लाइक करता है और वो रोज यहाँ पे उसे देखने के लिए आता है। ये सुन के करण हैरान हो जाता है कि नरेन ने उससे कहा था कि वो कभी कभी वहाँ पर आता है, इसलिए थोड़ा नरेन के पास जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। वो नरेन से कहता है कि उसने उसे एक बार बताया था कि सच उनके सामने होता है और उन्हें नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि वो लोग इधर उधर ज्यादा देख रहे होते हैं। नरेन समझ जाता है कि अब उसका सस्पेक्ट वो है, तो वो उससे कहता है कि क्या उसे लगता है कि उसने उसे मारा है। करण उससे कहता है कि कातिल कोई भी हो सकता है। नरेन जब वापस घर पे जा रहा होता है तो माया उससे मिलती है और उसे कहती है कि अब पुलिस को उस पर शक हो रहा है। नरेन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे और उसकी बेटी को कुछ भी नहीं होने देगा। अपने कमरे में जाके वो बहुत ज्यादा रोता है और उसके बाद वो कुछ लेटर्स लिखता है और उसे माया के रूम में फेंक देता है ताकि वो पुलिस को वो दिखा सके। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ करण उसे मिलता है और वो उसके सामने एक झूठी कहानी बना के उगलता है। वो उसे कहता है कि अजित मात्रे को उसने मारा था क्योंकि वो माया को पसंद करता है और वो माया को परेशान करने के लिए आया था और माया ने ही उससे कहा था उसे मारने के लिए। करण उससे पूछता है कि माया ने उसे ऐसा कब कहा था, तो वो उसे कहता है कि उनके दीवार के बीच एक छेद है जहाँ पे माया अक्सर रोया करती थी और वो कहती थी कि शायद अजित मर जाए। इसीलिए सुन के उसे पता लगा कि वो उसे बहुत ज्यादा हेट करती है और उसने ही उसे कहा था उसे मारने के लिए। नरेन अपने आप को ऐसा साइकोपाथ शो करता है और वो उससे कहता है कि उसे पसंद नहीं कि माया के कोई भी करीब जाए। इसीलिए अजित जब माया से मिलकर निकल रहा था तो एक सुनसान जगह पे जाके वो रुका था जहाँ पे उसने पीछे से उसके सर पे वार किया और फिर उसी रॉड की तार से उसका गला दबा के उसे जान से मार डाला। उसके बाद उसने उसकी उंगलियों को जला दिया ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स ना मिल सके और फिर उसने उसका फेस डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। फिर उसने उसकी बॉडी को जला दिया लेकिन वहाँ पे कुछ सबूत शायद छूट गए। करण ने सुनकर हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद वही कातिल है क्योंकि इतनी डिटेल की बातें सिर्फ कातिल ही बता सकता है। उसके बाद जब वो माया से पूछताछ करता है तो माया उससे कहती है कि वो नरेन से बात किया ही नहीं करती थी। वो उसे उसके लिखे हुए लेटर्स भी दिखाती है जहाँ पे उसने उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई थी और ये देखकर करण समझ जाता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो उसे स्टॉक कर रहा था। वो कमिश्नर से कहता है कि उन्हें कातिल का पता चल गया है। वो कातिल कोई और नहीं बल्कि नरेन है जो कि उसका कॉलेज का दोस्त है और उसे लगता है कि शायद वो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते करते पागल हो गया है, शायद इसीलिए उसने उसे मार डाला होगा। कमिश्नर उससे कहता है कि अब वो माया को छोड़ दे क्योंकि उन्हें कातिल मिल गया है, तो करण माया को छोड़ देता है। माया करण से कहती है कि क्या वो नरेन से मिल सकती है क्योंकि वो नरेन से पूछना चाहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। माया जब उसके पास जाती है तो नरेन से पूछती है कि आखिर उसने अपने सर पे इल्जाम क्यों ले लिया, तो नरेन उसे बताता है कि उसके लिए तो वो कुछ भी कर सकता है, उसने उसकी जान
जान बचाई है और उसे एक नई जिंदगी दी है। माया उससे कहती है कि उसने उसकी जान कब बचाई, तो वो उसे बताता है कि जिस दिन वो उसके दरवाजे पे प्लम्बर का नंबर लेने के लिए आई थी, उस दिन उसने एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करा था जो कि वो 10 साल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले किसी और ने उसे सॉल्व कर दिया था, जिसकी वजह से वो टूट गया था और वो आत्महत्या करने वाला था। लेकिन जब वो गेट पे आई और उसने उसे पहली बार देखा तो उसे उससे प्यार हो गया, इसलिए उसने आत्महत्या नहीं करी और उसे एक नया जीवन मिला। माया सुन के रोने लगती है और उसका शुक्रिया अदा करती है उसे बचाने के लिए, और नरेन वहाँ पे जोर से चिल्लाने लगता है ताकि वो पागल की तरह ही लगे। माया घर जाके अपनी बेटी के गले लग जाती है और उसे कहती है कि उसके टीचर की वजह से वो लोग बच गए हैं। दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर टीचर ने ऐसा कैसे किया था। टीचर को जब अजित की जेब से उस लॉज की पर्ची मिली थी तो उस पे उसके एक दिन का स्टे बचा हुआ था। अजित की मौत 9 तारीख को हुई थी और टीचर ने प्लान के मुताबिक कुछ ऐसा किया जिससे पुलिस को लगे कि उसकी मौत 10 तारीख को हुई है। उसने 10 तारीख को माया और तारा से कहा कि वो बाहर घूमने के लिए जाएं और जहाँ पे भी वो जाएं वो बिल को ले आए, और उसने खुद रोड से एक बेगर को उठाया जो कि बिल्कुल अजित की सेम हाइट का था। वो उसे अजित ही बना के लॉज में ले गया और वहाँ पे उसने उसे खूब दारू पिलाई। उसके बाद वो उसे एक सुनसान रास्ते में ले गया और वहाँ पे उसने रॉड से उस पर हमला किया और उसका गला दबा के उसे मार डाला, और उसके बाद उसकी उंगलियां जला दी ताकि पुलिस को उसके फिंगरप्रिंट्स ना मिल सके, और फिर उसके मुंह को भी डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि उसकी शक्ल किसी को पता ही ना चल सके। उसके बाद उसने उसकी लाश को जला दिया और उसने अजित का आईडी कार्ड और उसके ब्लड सैंपल भी वहाँ पे डाल दिए ताकि पुलिस को लगे कि ये अजित की लाश है जिसकी मौत 10 तारीख को हुई है। यानी दोस्तों पुलिस को लाश मिली थी वो अजित की नहीं बल्कि उस बेगर की थी, और अजित की लाश कहाँ पे है वो किसी को भी नहीं पता थी, वो सिर्फ नरेन को ही पता थी। नरेन ने ये सब किया सिर्फ अपनी पड़ोसन के लिए, क्योंकि उसे अपनी पड़ोसन से प्यार था और वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का इस वजह से करियर खराब हो। यानी दोस्तों नरेन ने एक बहुत ही तगड़ी चाल चली जिससे उसने ये साबित कर दिया कि अजित की मौत उसने ही करी है। लास्ट सीन में हम नरेन को देख पाते हैं जो कि जेल में मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, क्योंकि वो 15 साल लगा के उस मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इस फिल्म का ट्विस्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।